वंदितु सौवसी दे धुवमचल मणो अमंगलिं पते ओचामि समय पाहुड विनमो सुद केवली वैनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी ग्रंथादिराज के मोक्ष अधिकार से अपने 300 नंबर की गाथा के ऊपर चर्चा चल रही है। जैसे आचार्य देव शुरू में ही लिखते हैं कि यह जो शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला परमात्मा है, इसे ही ज्ञानी जीव अपना जानते हैं। और आगे वो कहने वाले हैं बुद्धिमान ज्ञानी विवेकी जीव अन्य को अपना नहीं जानेगा। अन्य को मतलब अन्य जीव भी कोई रागादि भाव है। मुख्यतः से मोह रागादि भाव ही कर्म बंधन के कारण है और कर्म बंधन ही संसार का कारण है। संसार में रखड़ने का, संसार में संसरण करने का, संसार में बढ़ने का एकमात्र कारण है कर्म का बंधन। मुख्यतः से उपादान से भाव कर्म बंधन ही कारण है। जीव स्वयं उन भावों में बंधा हुआ है, अटका हुआ है, रुका हुआ है, भटका हुआ है और उपचार से द्रव्य कर्म बंध के ऊपर आरोप आता है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा घना है। आज तक अनंत जीव जो भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए द्रव्य कर्म बंध के अभाव पूर्वक ही हुए। मतलब द्रव्य कर्म बंध का अभाव जीव के निमित्त भाव से नैमित्तिक रूप में हुआ है और फिर ही सिद्ध अवस्था। ऐसा कोई जीव नहीं कि कर्मों को लेके सिद्ध अवस्था में चला गया। तो कर्म और नौ कर्म का, द्रव्य कर्म और नौ कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध से अभाव होता है और जीव के उपादान में भाव कर्म का अभाव होता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु को ही सामने रखे वो कहते रागादि भावों को कोई भी ज्ञानी बुद्धिमानी विवेकी जीव अपना नहीं कहे। और परमात्मा किसे कहा है? शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला परमात्मा। ये प्रत्येक जीव का, प्रत्येक जीव में परमात्मापने की बात कही है। परमात्मापना जो प्रकट होगा वो जब होगा पर्याय में परमात्मा प्रकट करने में समय लग सकता है, कोई बाधा नहीं, समय लग सकता है। मतलब अभी तो होगा ही नहीं, पंचम काल है और हो सकता है थोड़ा काल लग भी जाए, बट हूं परमात्मा छू ये वो नक्की कर। वर्तमान में श्रद्धा की बात चल रही, अनुभव कर। ये कहने मात्र की बात नहीं है, ये अनुभव करने की बात है, प्रतीति करने की बात है, श्रद्धान करने की बात है, विश्वास करने की बात है, वेदन करने की बात है। इतना वेदन हो गया, इतनी प्रतीति हो गई, वो परमात्मा छू, वो मात्र परमात्मा छू। फर्क पड़ जाएगा, मात्र पे जोर आ गया। वो एकमात्र परमात्मा छू और फर्क पड़ जाए, मतलब और कुछ भी नहीं, इतना ही मैं हूं, ऐसा अनुभव में आ गया, समझ लेना संसार ज्यादा रहा नहीं। इतनी ताकत, इतना दम इस प्रतीति में, इस अनुभव में। और इसीलिए जैसे ना आचार्य शुरू में कह रहे हैं 548 नंबर पेज निकालेंगे। कल हमने वो 2 लाइन पढ़ी थी, फिर से एक बार देखते। अब अथ मतलब मंगलकारी, क्या मंगल करने वाला है? तुम्हारे परमात्मा स्वभाव को समझाने वाला है, दिखाने वाला, वो प्रकट होने वाला। अथ अब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले 548 पे तात्पर्य हिंदी की पहली लाइन, परमात्मा का शुद्ध चिद्रूप एक ही भाव है। वो ऐसा नहीं कह रहे सिद्धों का शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाला परमात्मा ये भाव होता है, ऐसा नहीं कह रहे। ये कह रहे हर एक परमात्मा, हर एक जीव का इतना एक ही भाव है और अन्य कोई भाव नहीं। कौन सा भाव है?
शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्मा का शुद्ध चिद्रूप भाव है। जहां शुद्धता है, निर्मलता है, जहां कोई भी प्रकार का विकार नहीं, कोई भी प्रकार का स्वार्थ नहीं, कोई भी प्रकार का छल कपट नहीं, कोई भी प्रकार का विभाव नहीं, मात्र शुद्धता, मात्र शुद्धता। वर्तमान में मानते मानते पर्याय में, अभी जहां पर्याय में विभाव विकार दिख रहा है, महसूस हो रहा है, जानने में आ रहा है, वहीं पे वो कह रहे हैं शुद्ध चिद्रूपता पड़ी हुई, बस उसको ऊर्ध्व करना। मानते अर्जुन ने जहां निशाना साधा है वहां पत्ते भी है, फूल भी है, फल भी है, टहनी भी है, वो जो भी पंछी होगा, कबूतर या कौवा कोई भी होगा, वो उसका शरीर भी है, आंख भी, बस उसे ऊर्ध्व क्या करना है वो उसकी कला। उसने ऊर्ध्व आंख को कर दिया, वो परीक्षा पास हो गया। और उसने ऊर्ध्व आंख को नहीं किया, अन्य को किया, वो फेल हो गया, बाकी सब फेल हो गए। हम ऐसा नहीं कि हम विकार को मान ही नहीं रहे, हम परद्रव्य को मान ही नहीं रहे हैं, हम परद्रव्य को भी मानते हैं, परिणति में होने वाले विकार को भी मानते हैं, और शुद्ध चिद्रूप स्वभाव को भी मानते हैं। ये मानते हुए मतलब हम प्रमाण को मानते हैं, हम एकांत नहीं करते, मात्र शुद्ध चिद्रूप भी नहीं कहते हैं, मात्र विकारी भी नहीं कहते हैं। हम विकार को भी मान रहे, कह रहे हैं, जान रहे हैं, शुद्ध चिद्रूपता को भी जान रहे हैं, परद्रव्य को भी जान रहे हैं, ज्ञान में झलकने वाले उन परद्रव्य के आकार को भी जान रहे हैं। ऐसा होते हुए भी वो कह रहे हैं तुम्हें स्वभाव से दुख अच्छा नहीं लगता है, जब तुम परद्रव्य के आकारों में एकत्व आदिपना करते हो, राग द्वेष करते हो, तो निमित्त नैमित्तिक से तुम्हारे कर्म बंधन होते हैं, आकुलता होती है, दुख होता है, संसार में घूमना होता है। हाथ में कुछ लगने वाला नहीं, हाथ में कुछ लगता था तो सिद्ध अवस्था में, जो हमें सिद्धों का स्वरूप तो भली बातें पता है, हम तो सब मानते ही, कोई कहने की बात नहीं, तो कुछ ना कुछ लेके जाते थे एहसास करके, नहीं कुछ तो समोशरण को तो साथ लेके जाते थे। समोशरण भी विघटित हो जाता, ऊंची सी ऊंची जो समोशरण को कहा जाता है वो भी विघटित हो जाता, वो भी साथ नहीं आता। 14 अतिशय रूप जब वो योग निरोध की प्रक्रिया करते हैं, तो जब एक कण मात्र आने वाला नहीं है, और वो कह रहे हैं कि ये जो तू विकार करता है परद्रव्य के आकार के संबंध में, परद्रव्य को जान करके इसकी वजह से तू दुखी है, और वहीं पे तेरा शुद्ध चिद्रूप पड़ा हुआ है, तू उसको ऊर्ध्व नहीं कर पा रहा है, तू उसको जान नहीं पा रहा है अपने रूप में। जान तो सभी रहे, बट अपने रूप जान नहीं है। आबाल गोपाल भी जान रहे, बट ये मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा जान नहीं पा रहे। तू उसी को ऊर्ध्व करके उसी में अहम नहीं स्थापित कर पा रहा है, और इसीलिए तू दुखी है। तुझे दुख अच्छा नहीं लगता, तुझे सुखी होना है, तो तू शुद्ध चिद्रूप एक ही भाव को अपना जान। समझदार है तो राग आदि भाव अभी होने दे, 10वें गुना स्थातक होने दे। मुनिराज के भी राग आदि के भाव होते, उनके ज्ञान के उपयोग में राग आदि भाव भी जानने में आते कि उनको ये राग हुआ, मुझे भी भोजन करने का राग हुआ, मुझे भी शास्त्र लिखने का राग हो रहा है, मुझे भी शिष्य को उपदेश देने का भाव हो रहा है, मैं आचार्य हूँ, मुझे भी इसको दीक्षा देने का भाव हो रहा है। ऐसे राग भाव होते हैं, ज्ञान में झलकते हैं, फिर भी उनको वो अपने रूप से नहीं जानते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी है, क्योंकि वो विवेकी है, क्योंकि वो बुद्धिमानी है। राग के साथ कुछ भी नहीं कर रहे हो, राग को दूर भी नहीं कर रहे, तो हट जा, तो बाजू को हो जा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, कुछ नहीं। राग को होने दो, चारित्र मोह को भी कुछ करना है करने दो, बस ज्ञान को अलग करना है। उस ज्ञान की पर्याय उसको जानते रहे, जानने का काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। राग को भी जाने,
मैल को भी जाने, विकार को भी जाने, और कभी जानने में आत्मा आ जाए तो आत्मा को भी जान ले। अंदर में भावना तो यही चलेगी कि मैं आत्मा को ही जान पा रहा हूं, बट निचली भूमिका में नहीं भी होवे पर जानने में आए तो मात्र जाने, और वो राग आदि को अपने रूप नहीं जाने। बस इतनी सी बात, इतना सा धर्म, चौथे गुण स्थान वाला धर्म कितना, वहां तो वीरती भी कुछ करने को नहीं कह रहे। चौथे गुण स्थान में इतना ही करने को कह रहे हैं कि शुद्ध चिद्रूप एक ही भाव को अपना जानो, राग आदि को अपना मत जानो। हाँ, ये बात जुदा है। ये इसको जानने के समय में बेसिक जो भी परिणति में आना चाहिए, तीव्र कषाय का घटना चाहिए, मंद कषाय, वो सब बराबर हो जाए, और वो हो रहा है और ये काम चल रहा है तो काम हो जाए। ऐसा नहीं कि तीव्र कषाय चल रही है, बाहर में कुछ अनाप शनाप प्रवृत्ति भी चल रही है और यहाँ पे मैं शुद्ध चिद्रूप हूं, मैं रागाधीन हूं, ऐसा भी मानना, ऐसा नहीं होगा, साथ साथ में नहीं होगा। क्योंकि वो प्रक्रिया, पंचलब्धि की प्रक्रिया में यही तो होता है, विशुद्धि लब्धि, प्रायिक लब्धि आदि जो कुछ होती, इसी का जो तक सहज हो जाती तो साहब हमारी भी सहज हो जाएगी। पुरुषार्थ करने को कहेंगे, करने को तो कहेंगे तुम पुरुषार्थ करो, तुम भाव के लेवल पे करो, और भाव के लेवल पे मतलब बाहर की क्रिया और उसका सब फिर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ये क्रिया मत करो जो तीव्र कषाय की द्योतक है, ये क्रिया करो जो मंद कषाय की द्योतक है। ये क्रिया करो मतलब नहीं, उसके किए बिना भी रह सकते हो तो बहुत अच्छा, बट अभी नहीं रह सकते हो तो वो क्रिया करके उसका अंदर में द्योतक है, उस परिणामों में मंदता आनी चाहिए, आई होगी। क्या करे वो, अब शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्मा का, वो परमात्मा छू एवं नक्की कर, शुद्ध चिद्रूप ही मेरा भाव है ये नक्की कर। और उस आत्मा के रागादि भाव नहीं, ऐसा कहते वो नहीं कह रहे उसका घर गाड़ी बंगला नहीं, ऐसा नहीं। वो कहते घर गाड़ी बंगला हम पहले ही छोड़ के आए, वो पहले नए का विषय, दूसरे नए का विषय भी बाद में छोड़ के हम डायरेक्ट तीसरे नए के विषय पे जा, सद्भुत उपचरित व्यवहार नहीं जो है उस पे आ रहे हैं। हमने अपनी रागादि परिणति को भी नहीं कह दिया तो फिर शरीर कहाँ रहा और फिर बाहर वाले कहाँ, दूर तो चले गए। तो कह रहे रागादि भाव नहीं, ऐसा कहते कौन नाम भणिज बुओ, कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा। जो ज्ञानी है वो क्या नहीं कहेगा, प्रश्न कर रहे, कहेगा नहीं मतलब कहता नहीं, क्या नहीं कहता है, अस्पष्टता कोई भी बुद्धिमान ज्ञानी विवेकी ऐसा नहीं कहेगा। जैसे आचार्य देव के टीका में ये सब शब्द है, 2 बार ज्ञानी शब्द यूज किया है, 1 बार बुद्धिमानी किया और 1 बार विवेकी यूज किया। कौन ज्ञानी ऐसा कहेगा, अस्पष्टता कोई भी बुद्धिमान, जिसको बुद्धि का धारण करे वहां वो बुद्धिमान है। ज्ञानी विवेकी ऐसा नहीं कहेगा, 3 बार कह रहे हो, क्या नहीं कहेगा, मध्य मिनंती ये वयनम, ये प्रभाव मेरे है, ऐसा वचन नहीं कहेगा। वचन की बात कह दी उन्होंने मूल गाथा में, मूल टीका में, सॉरी, मतलब बोलेगा ही नहीं। जैसे बहुत से लोग रहते हैं, मतलब वो औदैहिक भाव इतने खतरनाक होते हैं, वो क्या बोलते जा रहे हैं उनको ही भान नहीं होता, बस वो बैटरी रिचार्ज है और बस औदैहिक भाव में वचन की बात चल रही, इसलिए मैं वचन पे क्या, मेरा तो बहुत अच्छा है, मैंने तो इतना पैसा कमा लिया, इतनी प्रॉपर्टी, देखो ये भी अपना है, वो भी अपना है, वो भी अपना है, ये भी ऐसा ऐसा ऐसा। ये जो कह रहे हैं ना, ये वचन की गड़बड़ है। ये परभाव को कह रहा है, वो ज्ञानी है ही नहीं। वो भले ही बाहर के लौकिक पढ़ाई में 10 सर्टिफिकेट लगाया वाला होगा, उसके घर के ऊपर मेडल के मेडल लटकते होंगे, ज्ञान नहीं, बुद्धिमानी नहीं, विवेकी नहीं, जो पर द्रव्य को वो अन्यायवान है। अभी कोई पुलिस आके पकड़ नहीं रहा, क्योंकि लोक व्यवहार में तो यही चलता है, हाँ भाई इन्होंने एग्जाम दी थी, ये सर्टिफिकेट पास कर दिए, ये मेडल लगा दिए, हमने दिए थे इनको, ठीक।
ये कह रहे लोकोत्तर मार्ग में तो वो अबुद्धिमानी है, अविवेकी है, अज्ञानी है। क्या कह रहे, हम अपना सर्टिफिकेट कहाँ लटका रहे, हम उस सर्टिफिकेट के लिए कितनी चाह कर रहे हैं, कितनी आकुलता कर रहे हैं, बहुत खतरनाक चल रही है। वो दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है। आप लोगों को लगता है ये बीच में टॉपिक क्यों लेके आते हैं। ये जैसे भी नीट का मैटर हुआ, ये सब 6 महीने से सभी पेरेंट परेशान थे। एडमिशन, डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी चलता होगा, इतनी लाइन 6 महीने तो इसी वेस्ट चलेगी। दिवाली के बाद कॉलेज चालू हो, उसमें लाखों पैसा तो पूरा का पूरा लेंगे, और माँ बाप भीख मांगने के जैसे वो लाइन में खड़े, कौन सा मिलेगा, क्या मिलेगा, पहली लिस्ट में लगेगा, सेकंड में लगेगा, कहाँ रखे, क्या करे, कहाँ खाएगा, क्या करेगा, सब परेशानी। और उसके पीछे इतना जान दे रहे हैं, तो सब पढ़ाई करानी कि नहीं करानी। अरे भाई, ऐसा कौन कह रहा है। और इतना आसक्त अपने विवेक को साथ में ये भी तो रखो। ये बुद्धिमानी, ये विवेक बना, ये ज्ञानी बना बहुत महत्वपूर्ण है। धुन में चल रहे सब, पता ही नहीं चल रहा है वो कहाँ से ऐसा। वो तो वातावरण अभी काल के प्रभाव से चलने वाला ही, बट जो बच सकते उनके साथ चर्चा चल रही, चर्चा करने का राग हो रहा, बाकी और कुछ नहीं। 6 महीने से परेशानी। मई में एग्जाम हुई होगी, अप्रैल मई में, और आज अक्टूबर आ गया, नवंबर आ गया, अभी कहीं तो भी एडमिशन हो गई। अब होश करके फिर भी टेंशन ही है। अब 5 साल कैसे जाए, 5-5 लाख 10-10 लाख की फीस कहाँ से लाएं, 20-20 लाख की डोनेशन का कहाँ से निकालेंगे, कहाँ धार डालेंगे, किसका जेब कतरी करेंगे, क्या करेंगे, कुछ भी नहीं समझ। और ये क्या कह रहे, ज्ञानी किसको कहेंगे, वो परभाव को अपना जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, कहता ही नहीं, कहता नहीं, कह रहे, वचन की बात कर रहे। और ये पीछे लगाओ, कहीं भी जाओ, देखो अपना कैसे गोडाउन कैसे बनाया, मॉल कैसे बनाया, ये कैसे बनाया, फलाना कैसे बनाया। यहाँ पे मैंने ऐसी सिस्टम की, तो कभी मॉल में भी कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं। अपने को रिटायर कभी हुए तो इसको भाड़े पे भी दे दिया, तो मल्टीपर्पज यूज हो सकता है। मैंने ऐसा टेक्निक किया, वैसा टेक्निक किया। अरे यहाँ बुद्धि को यूज नहीं करना है, मनुष्य को इसके लिए नहीं मिला है। मनुष्य को तो इसके लिए मिला है एक शुद्ध चिद्रूप भाव को ऊर्ध्व करने के लिए। वो ऊर्ध्व कब होगा, जब वो कैसा है वो जानने में आएगा, पहले विकल्प दशा में, और बाकी सभी भाव को गौण करने के लिए मिला। बाकी सभी भाव को गौण करना, हम उसका विरोध नहीं कर रहे, गौण करने की बात है। गौण करना अलग है और उसका नाश करना अलग बात है। नाश की बात ही नहीं करे, ठीक है, पर्याय में वो अपने आप नाश हो जाए, राग आदि के भाव खत्म हो जाए, अनंतानुबंधी आदि। तो ये कह रहे हैं स्पष्टतः कोई भी बुद्धिमान, ज्ञानी, विवेकी ऐसा नहीं कहेगा। कहने की बात चल रही, क्या नहीं कहेगा, परभाव मेरे है ऐसा वचन नहीं कहेगा। क्या करके ऐसा नहीं कहेगा, पहले नादुम निर्मल आत्मानुभूति लक्षण वाले वेद ज्ञान से जानकर ऐसा नहीं कहेगा। महत्वपूर्ण शब्द क्या है, पहले। आत्मानुभूति हुए बिना ये होगा नहीं। मान लो आत्मानुभूति नहीं हुई, आत्मानुभूति मतलब परिणति में स्वसंवेदन की बात कर, मान लो नहीं हुई, शास्त्र से पढ़ के थोड़ी देर तक नाटक कर सकता है, वचन से बोलेगा ही नहीं। जैसे द्रव्यलिंगी मुनिराज थोड़ी बोलते होंगे कि ये शिष्य मेरे हैं, इनको मैंने पढ़ाया है, ये पीछे मेरी है, कमंडल मेरी, बोलते नहीं हूं, फिर भी अंदर परिणति में रह जाता है। वो नाटक चल सकता है, वो नाटक कर नहीं रहे, बट उनकी ग्रंथि भेद नहीं हो रही। वो तो 28 मलगुण तो निर्मल भाव से ही कर रहे। कोई मान लो 28 मलगुण निर्मल भाव से कर ही नहीं रहा, नग्नत्व ले लिया, ज्यादा देर नाटक नहीं कर सकते। कितनी देर करेंगे, क्यों, भाव पलटते रहते ना, तो पलटने में वापस जो अंदर में अभिप्राय की वासना पड़ी है वो बाहर आएगी तो दिखेगी बाहर, वो दिखती।
तो ये करने के लिए मौन हो गए, बोलेंगे नहीं, ज्यादा देर नहीं कर सकते। आपको करना इसको नेचुरली पड़ेगा। जिन्होंने अनंतों ने किया है आज तक, उन्होंने पहले आत्मानुभूति की। आत्मानुभूति होने के बाद में वो सहज रूप में आ जाती बाहर, वो करनी नहीं पड़ती, हो जाता। हाँ, आत्मानुभूति के लिए उन्होंने पुरुषार्थ किया, आत्मानुभूति की भावना भाई, आत्मानुभूति के लिए स्वाध्याय आदि किया, आत्मानुभूति के लिए तत्व विचार किया, वो सब किया। यस, किया, मानना पड़ा। कोई कहेगा सिर्फ तिर्यंश का भाव देख के, कोई कहेगा साहब तिर्यंश तो देखो वो क्या कर रहा है। अरे भैया, उसका पूर्व थोड़ा देख के आ जाए। वो थोड़ी आज ही उत्पन्न हुआ है, पहला भाव थोड़ी उस अनादिकाल से पंच परावर्तन घूम के आया, उसके पहले सब उसने किया हुआ। उस समय नहीं हो पाया, पहली बार आज हो रहा है, ठीक है। पहले के संस्कार पड़े हुए, पहले किया हुआ, तो वो करने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। बट आत्मानुभूति होने के बाद उनको आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना पड़ता, सहज में हो जाता। तो ये कह रहे हैं आत्मानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान से जानकर, ऐसा नहीं कहे। उन्होंने आत्मानुभूति वाला भेद ज्ञान वो लक्षण बनाया है। आप अगर जयसेन आचार्य देव का और अमृतचंद्र आचार्य देव का सूक्ष्मता में समझते होंगे, अमृतचंद्र आचार्य देव दृष्टांत आदि पे ज्यादा फोकस करते हैं, जयसेन आचार्य देव ने लक्षण, लक्षणाभास और निश्चय व्यवहार का बड़ा समन्वय किया। दोनों टीका का अपना अपना महत्व है। लक्षण क्या बनाया उन्होंने? भेद ज्ञान का आत्मानुभूति। भेद ज्ञान कहां तक करेंगे? जब तक आत्मानुभूति हुई, लक्षण नहीं प्राप्त होती, तब तक भेद ज्ञान रूपी लक्ष्य वहां ही नहीं आता प्राप्त। एंड तक जाना पड़ेगा, बीच में रुकना नहीं पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कह सकते साहब 4 साल से पढ़ाई कर रहे, 10-10 घंटे पढ़ाई कर रहे, इतनी तत्व चर्चा कर रहे, जो करना चाहिए वो सब कर रहे, नहीं हो रहे, अब क्या करें, छोड़ देते? नहीं भाई, पता चला वो मैंने थोड़े दिन पहले कभी कहा भी होगा, किसी अन्यमती साधु ने किसी व्यक्ति के ऊपर प्रसन्न होकर कहा, तू ये पहाड़ खरीद ले, पहाड़ खोद, तुझे बहुत सोना मिलेगा। उसने कौड़ी के मोल में पहाड़ खरीद लिया, खोदते गया 6 महीने, साल भर हो गए, परेशान हो गए, और फिर अंत में बोला ये बाबा ने मेरे को घुमाया, और ऐसा करके छोड़ दिया। उसने छोड़ा और उसने दूसरे को दे दिया। अब दूसरे ने क्या किया, एक टिक लगी तो पता चला धनी धन निकला अंदर। पेशेंस लगेगा। अनंत सुख के लिए अनंत पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। वीर्य गुण को आप कहीं तिजोरी में रखने की जरूरत नहीं, वीर्य गुण की पर्याय होती ही रहेगी। हाँ, ये बात जुदा है, वो पुरुषार्थ बाहर जाएगा तो दुखी करेगा, संसार में भटकाएगा, कर्म बंधन कराएगा, स्वभाव तरफ जाएगा सुखी कर, और स्वभाव तरफ लाने के लिए उसको मर्यादा में लाना ही पड़ेगा। जैन शासन पूरा समेटने का शासन, अंदर जाने का शासन, अंदर भी सब ऐसा मिलने वाला है, और बाकी के शासन वो अंदर का तो उनको पता ही नहीं है, वो घुमाते रहेंगे कहीं ना कहीं व्यक्ति विशेष पे, इसको छुड़ा के इस पे घुमाएंगे, इसको छुड़ा के इस पे घुमाएंगे। कुछ दम नहीं, इन्होंने एग्जैक्ट वस्तु के ऊपर खड़ा कर दिया, वहां पे लाना है, बाकी कहीं नहीं चला। तो भेद ज्ञान ये लक्ष्य, इसका लक्षण क्या? तो आत्मानुभूति। तब तक करना पड़े। कब तक करूंगा? अनंत काल लगेगा मेरी तैयारी होनी चाहिए। वस्तु ऐसी, इसमें 1 रुपया नहीं मिलेगा, चलेगा। इसमें प्रतिकूलता आएगी, चलेगा। क्या प्रतिकूलता के कितने उदाहरण है? बुधराज जी, भागचंद जी, टोडरमल जी, बहुत उदाहरण है, और पूर्व में भी। डटे रहे, वो करना ही, काम ही करना। वहां तुम्हें पैसे नहीं मिलेगी, शोहरत नहीं मिलेगा, ठीक। शोहरत भी क्या है? यश नाम कीर्ति भी पर्याय है।
आती चली जाती, काल का काल में समा जाती। तो ये आत्मानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान से जानकर, ज्ञान ने भी कंफर्म किया, हाँ काम हो गया। ज्ञान को पता चलेगा कि नहीं चलेगा, स्वतः की स्वयं की निश्चय अनुभूति पता चल सकती। प्रत्यक्ष भले ही नहीं, बट परोक्ष वाली भी यथार्थ हो सकता। वो डंडोरा नहीं पीटता बैठेगा, मेरे को आत्मानुभूति हो गई, शांति से अपना अपना भोगेगा। डंडोरा पीटने की कोई जरूरत नहीं, अपना अपना भोगो। तुम्हारे आत्मानुभूति होने से दुनिया को क्या फर्क पड़ने वाला? उनके आत्मानुभूति से उनको फर्क पड़ेगा। उसके लिए जो माल लेना है दे दो, तुम चर्चा करो। तुम अपना डंडोरा पीट के करना क्या चाहते हो? शांति से बैठो, अपना अपना भोगो, बट स्वयं को स्वयं का पता चल सकता है। एग्जैक्ट तो केवल ही जानते हैं, एक एक समय का, एक एक मिनट का। ये तो स्थूल रूप से हाँ ये वेदन है, इसलिए वह क्या करे, आत्मानुभूति लक्षण वाले भेद ज्ञान से जानकर जाना उसने क्या आत्मानुभूति का काम हो। हाँ यही मैं, इसी की चर्चा आगम में आ रही थी, 12 अंग में इसी की महिमा गाई गई थी। यही वो आत्मानुभूति है जिसके लिए 33 सागर रूपम तक चर्चा ही करते रहते, थकते नहीं, सर्वासिद्धि आदि। उससे जानकर ऐसा नहीं कहेगा, क्या नहीं कहेगा, किन को जानकर नहीं कहेगा, सव्य परोदय भावे, सभी मिथ्यात्व राग आदि भाव को, विभाव परिणामों को जानकर नहीं कहेगा। आज अगर कोई किसी को कह दे भाई तुम इतना राग आदि क्यों करते हो, इतना विपरीत क्यों करते हो, कहा विपरीत बराबर ही कर, वो पहले मानता ही नहीं। इसलिए शांति पथ प्रदर्शन में 8-9 स्टेप्स दी हुई, वहां मैंने पूर्व में भी कभी चर्चा की होगी। तो जो पहली स्टेप पे खड़ा है उससे अगर कोई कहे, वह उदाहरण रूप में दिया है, कोई अगर अपना मित्र बहुत गाली दे रहा है और उसको कहा भैया तू बहुत गालियां देता है, बहुत अपशब्द बोलता है, तो पहली स्टेप वाला मानने कोई तैयार नहीं है। मैं कहा मैं कुछ नहीं कर रहा, बराबर ही कर रहा हूं, उसका डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता। उसका जो गाली देने का जो स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव है, वो छूट नहीं सकता। वो कब छूटेगा, पहली तो वो एग्री करे कि हाँ भाई मैं ऐसा काम कर रहा हूं और ये मेरे लिए घातक, ये कह रहे, ये बराबर कह रहे, फिर उसकी इंप्रूवमेंट होगी, नहीं तो होगी ही नहीं। वो अगर अपने आप को ज्ञानी बुद्धिमानी जो कुछ कर रहा है सम्यक दृष्टि मान के बैठे है नहीं और मान के बैठ जाए तो उसका काम ही नहीं हो। तो पहले स्टेप में तो इसको एग्री करना पड़ेगा है वस्तुस्थिति, उसके लिए उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई ज्ञानी जीव आचार्य आदि अज्ञानी किसको कह रहे हैं, बुद्धिमानी किसको कह रहे हैं, मेरी परिणति कैसे हो रही है, क्या मेरी अज्ञानी जैसी हो रही है, हो रही तो हो रही, ठीक हो रही, भूतकाल में हो गई, भूतकाल को वापस ला सकता हूँ नहीं ला सकता हूँ, किसी ने लाया है नहीं लाया, वर्तमान काल और भविष्य काल मेरे हाथ में, हाँ हाथ में। अच्छा ये अज्ञान की प्रवृत्ति मेरे लिए दुखदाई है, क्या इससे कर्म बंधन होता है, इसमें संसार में घूमना होता है, संसार दुखदाई है, दुख मुझे अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, मुझे बुरा लगता है क्या, सही में लगता है बुरा, क्या हाँ मैं हाँ मिला रहा हूँ, नहीं सही में मुझे बुरा लगता है, तभी तो मैं सुखी होने के लिए कितने प्रयास कर रहा हूँ, ये अनेक अनेक साधन अनेक अनेक भोग क्यों जमा कर रहा हूँ मैं सुखी होने के लिए। ये रहेगा तो कभी भी प्रॉब्लम आए तो इसको भोग लूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, वो रहेगा ये रहेगा वो रहेगा, एकाश। तो मेरे अंदर में अभिप्राय में सुख के तरफ ढला नहीं, ठीक है मुझे सही मार्ग नहीं मिल रहा था बट अभी होनार अच्छी है, तो अगर मेरे को सुखी चाहिए दुख नहीं चाहिए, इससे दुख होता है तो अज्ञान का त्याग कैसे होगा, तो ज्ञान कैसे प्रकट होगा, तो बोलते शुद्ध चिद रूप को एक करो, आत्मानुभूति करो, इस एक ही भाव को अपना जानो, राग आदि को अपना मत मानो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, निर्णय करना पड़ेगा। निर्णय कौन करेगा, मेरा गुरु करेगा, मेरा भगवान करेगा कि मैं करूंगा, कहाँ करूंगा, मेरी पर्याय में करूंगा, कब करूंगा, कैसे करूंगा, क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करेगा। पूरी प्रोसेस चालू करें, शॉर्टकट नहीं इसमें, इतना तो करना ही पड़ेगा। कोई कहेगा ये भी हम करें नहीं और बैठे बैठे हमें हमारा काम हो जाए, नहीं होगा ही, होगा ही।
तो फिर वो सब ये पूरी प्रोसेस जो जो ज्ञानी होने के लिए करनी चाहिए। ज्ञानी होने के लिए क्या करना चाहिए? भेद ज्ञान रूपी लक्ष्य प्राप्त करना चाहिए। भेद ज्ञान के लिए लक्षण क्या है? तो बोलते आत्मानुभूति। आत्मानुभूति के लिए लक्षण क्या है? तो बोलते शुद्ध चिद्रूप एक ही भाव मेरा है, राग आदि भाव मेरे नहीं है। ऐसा तो ये कैसे होगा? कैसे होगा? चलेगा पीछे पूरा, फिर छोड़ेगा नहीं हो। एक बार उसने अंदर में सही मायने में एक बार निर्णय कर लिया कि ये काम करके ही रहना, तो करके रहे, बीच में फिर हटेगा। फिर दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, दुनिया उसको हंसे कुछ भी करे, करने दो। हाथी अपना काम करता रहेगा, श्वान अपना काम करते रहेगा। श्वान के चक्कर में हाथी नहीं गिरता। हम सभी मुमुक्षु हाथी। हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य, और उद्देश्य की है कि आत्मानुभूति वाला लक्ष्य प्राप्त करना, शुद्ध चिद्रूप। दूसरा कोई ऑप्शन। और ये किसी को लगेगा साहब ये बार बार शुद्ध चिद्रूप ये इसी क्यों होता है? भैया वस्तु स्वरूप लेता है। वस्तु स्वरूप क्या है साहब? पर वस्तु तेरी हो नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? तू विचार कर, तेरी वस्तु पर वस्तु तेरी होने के लिए वो पर वस्तु तेरे अंदर आनी चाहिए या तू उसके अंदर जाना चाहिए। बट ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा होने लग जाए तो क्या होगा? पर वस्तु तेरे अंदर घुस गई तो तेरी वस्तु भी बदल गई ना। तू जो था वो बदल गया, पर वस्तु तेरे में घुस गई। ए था तू भी घुस गई तो ए प्लस बी ये भी हो जाएगी, तो तेरा अस्तित्व नाश होगा। तुझे अच्छा लगेगा? अच्छा चलो ऐसा हो भी जाए तो पर वस्तु तेरी होने लग गई तो तू भी किसी ना किसी का हो जाएगा। तू किसी में घुस जाएगा तो तेरी सत्ता नाश हो जाएगी। तुझे अच्छा लगेगा? तुझे ये अच्छा नहीं लगता है तो तू पर वस्तु से सुख मिलेगा। इस चक्कर में तू कितना उलझा। और स्व वस्तु में सब सामर्थ्य पड़ा हुआ है। स्व वस्तु में अनंत वैभव है कहते, संख्यात असंख्यात वाला नहीं। गुण भी अनंत, पर्याय भी अनंत, अनंत गुणों का समूह, द्रव्य भी अनादि अनंत, क्षेत्र भी अनंत। नहीं साहब असंख्य प्रदेश कहा, 3 लोक में असंख्य प्रदेश। भैया एक सुई के नोक के ऊपर भी असंख्य प्रदेश, 343 घनरज्जु में भी असंख्य प्रदेश। अब बाहर वाले को अनंत कहना था, इसलिए 3 लोक को असंख्य कह दिया, क्योंकि इसे भी अनंत कहते उसे भी अनंत कहते, तो फिर अनंत में फर्क क्या पड़ता? इसलिए मजबूरी में कहा हुआ है वो अनंत ही, क्योंकि असंख्य एक लेवल तक ही जाता है। तो क्षेत्र से भी अनंत है, काल से भी अनंत है, अनादि अनंत है, और भाव से भी अनंत है। संख्यात असंख्यात अनंत अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उसमें। 3 लोग 3 काल जाने, ऐसे अनंत वैभव को तू जान के उसी में संतुष्ट हो जा और वस्तु स्वरूप के अनुसार परिणमन कर। वस्तु स्वरूप के अनुसार परिणमन मतलब जैसे अपने दुकान पे या ऑफिस में कोई चपरासी है, उस चपरासी का काम क्या है? जो जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन आता है कौन जाता है, क्या करना है, सिक्योरिटी होगा या जो भी होगा उसको बराबर ध्यान रखना है, उतना काम करना है। वो अपना काम नहीं करे तो उसे क्या कहेंगे कि बिना काम खाए इसको हटा देंगे हम। ऐसे ही ज्ञान का जो काम है उस ज्ञान ने करना चाहिए, श्रद्धा का जो काम है उसने करना चाहिए, चारित्र का जो काम है। अब वो उन्होंने अपना काम छोड़ दिया और पर के चक्कर में फसल गए, गड़बड़। बस इतनी सी वजह से संसार चला। वजह बड़ी नहीं, प्रॉब्लम बड़ा नहीं, प्रॉब्लम छोटा सा, बस पकड़ में नहीं आ। उसके लिए स्थिरता से बैठ के विचार करने के लिए प्रयास नहीं कर ये एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, और ये करने लग जाएंगे तो हम भी वैज्ञानिक हैं, और वो भी छोटे बड़े नहीं, वितराग वैज्ञानिक है। या वो कह रहे हैं कि सभी मिथ्या तो रागादि भाव को, विभाव परिणामों को जानकर नहीं कहेगा। उनको क्या जाना उसने कि ये आकुलता वाले पर द्रव्य में जा रहे, फालतू के जा रहे, पर द्रव्य में हम कर रहे, पर द्रव्य तुम्हारा है ही नहीं, हो नहीं सकता है, होगा नहीं, हुआ नहीं, और ये कर रहे, ये इसका स्वरूप इसने जाना, राग आदि का भी स्वरूप जाना,
स्वभाव तरफ आता है तो राग आदि होता नहीं, परभाव तरफ जाता है तो राग आदि होता है, भले ही शुभ नाम का हो या शुभ नाम का हो। शुभ राग अच्छा है या शुभ राग बुरा है, ये विवक्षा अलग है, कभी अलग से चर्चा कर ले। बट अध्यात्म में तो शुभ राग को भी पीटा जाए, उसको तो सिर्फ शुद्ध चिद्रूप भाव की तरफ ही लाया जाए। चरणानियों बलि शुभ को अच्छा कह देगा, उसमें अपेक्षा, क्योंकि अभी पूर्णता से शुद्ध भाव में रह नहीं पाता, तो इसलिए भाई अशुभ में जाने से अच्छा बीच में लटकना ठीक। तो खाई में गिर तो नहीं गया पूरा पाप भाव में, अशुभ भाव में, तो बीच में लटका दिया उसको, और फिर वहां से अवसर आके वापस शुद्ध में आ जाएगा, वापस अशुभ में शुभ में जाएगा, चलता रहेगा। तो मिथ्या तो राग आदि भाव को विभाव परिणाम कहे हैं, उनको जाना, क्या जाना, उनका स्वरूप जाना, उनके लक्षण जाना। तो उससे क्या हो गया, उसको ख्याल में आ गया अरे ये गड़बड़ वाला काम। मिथ्या तो कैसा रहता हो, कभी किसी ने आज के लिए होमवर्क ले ले, ये बार बार इतना शास्त्रों में आता है, मिथ्या तो राग आदि संसार का कारण है, मोह ही संसार का कारण है, राग आदि। ये है कैसा, दिखता कैसा, जीव का मिथ्या तो कैसा होगा और पुद्गल का मिथ्या तो कैसा, कभी विचार किया करना। बहुत टॉपिक है अपने को विचार करने की, हम थक जाएंगे। मुझे पहले जब शुरू में ज्वाइन हुआ था, मुझे बहुत आश्चर्य होता था, एक कोटि पूर्व का आयु है, 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, शपथ श्रेणी नहीं चढ़ पाए, भावलिंग तो बना हुआ है, शास्त्र नहीं है, मुखदगत चलता है, 500 धनुषी का अवगाना है, भोजन बहुत बार नहीं, एक बार जाते तो जाते, नहीं तो नहीं भी जाते हैं, रात में 2-3 घंटे से ज्यादा सोते नहीं, वो भी कंटिन्यू सोते नहीं है। करते क्या, साथ में संग में भी ज्यादा चर्चा नहीं करनी, गप्पे लगाने नहीं, तेरा क्या चल रहा है, मेरा क्या चल रहा है, तू कहाँ गया था, ये कहाँ से खरीदा, ये गाड़ी कैसी, ये फ्लैट, कुछ भी है नहीं उनको। तेरी पीछे कैसी, तेरे कमंडल, तेरे पीछे में कितना 200 मिलीलीटर पानी है, ये 300 मिलीलीटर, कुछ भी करना नहीं, फालतूगिरी के धंधे ही नहीं वहां। करते क्या हो, इनको टॉपिक कितने, बहुत टॉपिक इनके पास, चिंतन कर, मिथ्यात्व पे चिंतन करने लगे, मेरा मिथ्यात्व का भाव कैसा रहता होगा। श्रुति ज्ञान में जान सकता, परोक्ष में जान सकता, मेरे अनंत अनुबंधी का भाव कैसा रहता होगा। होमवर्क लेना करना भैया, काम का है। अभी भी एक भी जीव ने पेन और पेंसिल लाई नहीं, मुझे नहीं लगता याद रहता होगा। होना चाहिए, स्टूडेंट बनना चाहिए, ये बेसिक नहीं है। हम भी बने थे, ऐसा नहीं, आज भी घर पे सब नोटिंग सब करते, किसी का भी प्रवचन सुनते, कुछ बिंदु आए, आप लोगों में वो योग्यता अभी तक नहीं दिख रही है, तो वो करते, बाकी वो योग्यता होनी चाहिए। अभी पूरा झोंकना चाहिए उसमें, क्योंकि हम 5वें आरे वाले, अभी कोई बहुत शार्प होगा, याद रहता होगा तो बहुत अच्छी बात है, बाकी तो बात अलग ही। ये विद्यार्थी के लक्षण है, विद्या का अर्थ ग्रहण करना है, पूरा निचोड़ ले लेना है, बस अभी काम करना ही, वहां बाकी के सब झंझट बंद, अभी समय सार को ग्रहण करना है, शुद्ध चिद्रूप की बात करें। प्रकरण कहां से चल रहा था, हमारा मिथ्या तो कैसा रहता होगा, और कार्बन वर्गना में 8 कर्म की 148 प्रकृति में दर्शन को होने वाला मिथ्या तो कैसा रहता है, खोज कर रहा है। इसकी खोज इसे ही करनी पड़ेगी, गुरु नहीं करेगा। गुरु कह सकता है कि ये मूर्तिक होता है, ये अमूर्तिक होता है, ये जीव की परिणति है, गोमनसार कर्मकांड की 6वीं गाथा में कहेंगे कैसे वो उत्पन्न होता है आदि, करना ही इसके निर्णय इसी करना है। क्या प्रकरण चल रहा है, ये मिथ्या तो राग आदि भाव को, विभाव परिणाम को जानकर नहीं करेगा। इसने जाना, इसने समझा, हाँ ये ऐसा मेरा परिणाम होता है, यहाँ मेरी भूल हो रही, ये पिक पॉइंट है, ये सूक्ष्म पॉइंट है जहाँ मैं भूल कर देता हूँ, जहाँ मेरा एकत्व का अध्यवसाय हो रहा है, जहाँ पे मैं जुड़ जाता हूँ, जहाँ पे ये आश्रव के चांसेस है, वो भी अनंत अनुबंधी आदि वाले, यही से मेरा काम चालू और गड़बड़ हो रही, और इससे अभी छूटने का उपाय क्या है, बस ये प्रॉब्लम पता चल गया तो सोल्यूशन मिल जाए। जैसे मैंने थोड़े दिन पहले उदाहरण दिया,
कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री में मशीन खराब हो गया, 3 दिन हो गए, पता नहीं लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, 1 दिन का प्रोडक्शन गया मतलब करोड़ों का, 24 घंटे। जापान वाले को बुलाया, 10, 20, 25 लाख की फीस ली, उसको प्रॉब्लम पता चल गया, सोल्व करने में 2 मिनट भी नहीं लगे। प्रॉब्लम बड़ा नहीं, हमने बड़ा करके खड़ा किया। हम कहीं अलग ही क्रियाकांड में कहीं घुस गए, तो क्रियाकांड करनी कि नहीं करनी? क्रियाकांड की जाएगी, उसे धर्म नहीं माना जाए। क्रियाकांड को क्रियाकांड रूप में नहीं किया जाएगा, भूमिका अनुसार इसके बिना नहीं रह पा रहा हूं मैं, तो मैं ये काम नहीं करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा तो दुराचार होगा, असदाचार होगा, ये करूंगा तो सदाचार होगा, तो बराबर वो आ जाए। अब वहां होशियारी नहीं लगा। ये क्या करे? मिथ्यात्व रागादि भाव को, विभाव परिणामों को जानकर नहीं कहेगा, जानना जरूरी। तो जानेगा मतलब जो मैंने अभी होमवर्क में कहा, मिथ्यात्व को जानेगा, कैसा होगा, कैसा होगा, कैसा होगा। ये दोनों उसकी बैकग्राउंड में निरंतर चल रही। व्यापार भी खा रहा है, भोजन भी कर रहा है, शादी ब्याह भी अटेंड कर रहा है, जा भी रहा है, जा भी रहा है, ये पीछे धारा चल रही है, खोज चल रही है। फिर 6 महीने, साल, 2 साल बाद पता चले हाँ ये मिथ्यात्व ऐसा हो सकता है। ये चलता है निरंतर, करना पड़े पीछे, बाकी के उद्योग को गौन करना पड़े। एक धारा बैकग्राउंड में चलती रहे। जरूरी नहीं आज विचार किया तो तुरंत पता चल जाएगा मिथ्यात्व कैसा है, बट ये कब तक ढूंढेगा मिथ्यात्व को, कब तक जानने का प्रयास करेगा? जब तक उसे भाव वासन नहीं हो जाए ये मिथ्यात्व है, ये अभिप्राय की वासना है, जिसे टोडरमल जी साहब ने उद्धृत किया। ये उसका चले बैकग्राउंड। ऐसी राग आदि मिथ्यात्व रागादि भाव को कैसे जानकर नहीं कहेगा? कैसे जानेगा वो? मिथ्यात्व रागादि भाव को शुद्धात्म स्वभाव से भिन्न ऐसे पर कर्मोदय जनित जानकर मेरे है ऐसा नहीं कहेगा। जानना कहां तक करेगा वो? कि वहां साक्षात उसे जानने में आएगा अनंत गुणों का समरूप द्रव्य और मेरे में उत्पन्न होने वाले रागादि भाव ये एक में एक नहीं है, एक ही वस्तु में 2 पदार्थ, एक पर्याय, एक ध्रुव है, एक उत्पाद्वय है, उसलिए साथ जानने में आए। साथ साथ में उसको द्रव्य मिथ्यात्व, द्रव्य क्रोध, ये भी जानने में आए। कौन सा वाला? द्रव्य कर्म वाला। सतस्वी गाथा आदि देख लेनी चाहिए। 2 प्रकार की मिथ्यात्व 2 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि मैं बहुत जगह पे रेफरेंस देता रहता हूं उसका। सतस्वी है ना, होनी तो वही चाहिए। पेज नंबर 194। हाँ, ये बहुत फेवरेट गाथा। 194 पे गाथार्थ की दूसरी, नीचे से दूसरी लाइन। और जो मिथ्यात्व का है वो 2 प्रकार का है, एक जीव मिथ्यात्व, दूसरा अजीव। आज का होमवर्क की बात ये देखना। और ये कुंद कुंद कह रहे भाई, नीलेश भाई नहीं कह रहे, कुंद कुंद की गाथा, अपना कुछ माल नहीं, उनका ही माल है। एक जीव मिथ्या, दूसरा अजीव। और इसी प्रकार अज्ञान, अनिवृत्ति, योग, मोह और क्रोध आदि कषाय सर्व भाव जीव और अजीव 2 भेद से सबको समेट लिया। 2 प्रकार का क्रोध, 2 प्रकार। अब इसे जब ये होता है तो इसे जब ये जानता है अच्छे से, तो उसे शुद्ध चिद्रूप अलग जानने में आता है, अपना राग अलग जानने में आता है, और ये द्रव्य राग भी अलग से जानने में आता है। द्रव्य राग मतलब पुद्गल कार्य, गजब अवस्था, जानना चाहिए। ये तो 2-3 जगह उसकी चर्चा ही है। तो ये कहेगा ये जानता हुआ, क्या करता हुआ ऐसा नहीं कहेगा। सॉरी, रागादि भाव कैसे जानकर नहीं कहेगा? मिथ्यात्व रागादि भाव को शुद्धात्म स्वभाव से भिन्न ऐसे पर कर्मोदय जनित जानकर, पर का निमित्त, पर का लक्ष्य, उससे जानकर मेरे है ऐसा नहीं कहेगा। क्या करता हुआ ऐसा नहीं कहेगा? जानन तो अपयम शुद्धम, जानता हुआ परम समरसी भाव से अनुभव करता हुआ उन्हें मेरे ऐसा नहीं कहता है। किसको जानता हुआ? आत्मा को। आत्मा को कैसा जानता है? शुद्धम, शुद्ध परम समरसी भाव से। परम समरसी भाव मतलब, परम मतलब उत्कृष्ट, समरसी भाव मतलब एक में होने का भाव।
अभी तक दो बना था। स्वस्वामी संबंध के बारे में मैंने कहा ना, वहां पे निर्मल पर्याय, अनंत गुण और अनंत गुणों का समरूप द्रव्य, इन तीनों को स्वस्वामी संबंध कहा है, क्योंकि तीनों समरसी। और जो राग द्वेष का भाव पहले हो रहा था अज्ञान अवस्था में, ये परलक्षी वाला भाव था, इसको तो स्वभाव पता ही नहीं था, तो इसे तो कहा ही नहीं, इसको पर कह, इसको भिन्न कह। ये दोनों मजबूरी है, दो हाथ बताने पड़ रहे हैं, दोनों एक ही वस्तु है। एक ही वस्तु में अनंत गुणों का समरूप, ये स्थायीपना है, ध्रुवपना है, और उत्पाद वाली पर्याय। उत्पाद वाली पर्याय, अभी मैं उत्पाद वाली ऐसा अनुभव ही नहीं करती। आज के लिए एडिशनल होमवर्क कि उत्पाद वाली पर्याय जब आत्मा को अनुभव करती होगी तो कैसी करती होगी? वो आत्मा उसमें ग्रहण हो जाता है, भर जाता है, मतलब क्या होता है? पंप से हवा भरते हैं, पंप भर दिए, क्या कर दिया, होता क्या हो जानने की बात। वो जैसी न्यूटन है, ये ऊपर पड़ा क्यों है आज? जरूरी नहीं पड़ते ही उसको तुरंत गुरुत्वाकर्षण का और ग्रेविटी का तुरंत आ गया, उसके ऊपर उसकी धारा चली, धारा। अब वो तो लौकिक अपेक्षा से, उससे ज्यादा कोई आत्मा मिलने वाला है। फिर तभी तो आइंस्टाइन को कहना पड़ा, ये सब चक्कर में मैं कौन, यही नहीं जाना मैं। तो अपने को तो ये तो समझा है, ये आइंस्टाइन के आइंस्टाइन है, वो आइंस्टाइन का ब्रेन संभाल के रखा है भाई, सबसे ज्यादा यूज हुआ है, इनका ब्रेन देखो कितना गजब है। इन्होंने बराबर फोकस किया, कहां जहां करना चाहिए, बाकी जगह फोकस ही नहीं। जैसे मूवीज आदि या फिल्म आदि होते तो बराबर वो दृश्य को जो फोकस करना है उसी को करते हो, बाकी का कौन कर दे, उसी को उजागर कर, ऐसे ही इसको ही उजागर करने हो। तो ये कह रहे हैं कि परम समरसी भाव से अनुभव करता हूं, उन्हें मेरे नहीं, ऐसा कहता है। किसको जानता हूं? परम समरसी भाव से किसको जानता है? आत्मा को, शुद्ध चिद्रूप को, शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव वाले परमात्मा को। किस प्रकार के आत्मा को जानता हूं? वो आत्मा कैसा है भाई? उसमें भाव कर्म नहीं है, द्रव्य कर्म नहीं है, नो कर्म नहीं है। भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नो कर्म में तीन लोग आ गए। अपनी आत्मा का भाव कर्म भी आ गया, मतलब मात्र निर्मल पर्याय को आ रखा है। मतलब अपनी आत्मा में निर्मल पर्याय, अनंत गुण, उसका समूह द्रव्य, अनंत गुण का समूह आगे तो आ गया। उनको नो कर्म रही शुद्ध आत्मा को जानता हुआ, क्या करके जानता हुआ? तो अपने जीवन का एकमात्र ही टारगेट होना चाहिए। ये जो एक लाइन दी है ना, भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रही शुद्ध आत्मा को जानना। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रही शुद्ध आत्मा को अपना जानना। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रही शुद्ध आत्मा को मात्र अपना जानना। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म रही शुद्ध आत्मा को एकमात्र अपना जानना। फर्क पड़ रहा है? एकमात्र, मात्र अपना, अपना मात्र जानना। जोर लगेगा और कुछ भी नहीं रहे जानने में। तो ये कह रहे हैं उसको जानता हुआ, क्या करके जानता हुआ? शुद्धात्म भावना परिणत अवैध रत्नत्रय लक्षण रूप भेद ज्ञान से। लक्षण क्या बनाया भेद ज्ञान का? अभी ऊपर भेद ज्ञान का लक्षण क्या बनाया? आत्मानुभूति बनाया। यहां पे क्या बनाया? अवैध रत्नत्रय लक्षण रूप तीनों पर्याय शुद्ध बुद्ध की चर्चा कर रहे हैं। इनको भावना तो वर्ड बहुत अच्छा लगता है। शुद्धात्म भावना, शुद्धात्म भावना से परिणत, और कोई भावना नहीं रही किसमें? श्रद्धा की पर्याय, ज्ञान की पर्याय, चारित्र की पर्याय। मात्र शुद्धात्मा हो ऐसा हम, मात्र शुद्धात्मा हो ऐसा जानना, मात्र शुद्धात्मा हो ऐसा लीन होना, आचरण करना, रमन करना। इससे परिणत अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप, इसका लक्षण ये लक्षण होगा, ये लक्षणाभास नहीं, ये नियामक कारण, निश्चय लक्षण। ऐसे लक्षण रूप भेद ज्ञान से आत्मा को जानता हुआ गुण मिथ्यादि भाव को
मेरे ऐसा नहीं कहता, डिटाई नहीं करेगा। अच्छा क्या फर्क पड़ता, ऐसे इससे क्या होता, कुछ नहीं, ऐसा नहीं। वो तो ये नहीं बोल रही, ये तो मेरे कल्याण की बात करे, नहीं मुझे समझना चाहिए, बात बराबर है, अब ज्ञान है तो समझना चाहिए। वहां डिटाई नहीं करेगा, उससे क्या होता, इसके बिना तो चलेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा। शांति धारण और विनय होना चाहिए। धर्म को ग्रहण करना है तो पहले पात्रता खड़ी करने के लिए विनय होना चाहिए। अभी सामान्यता जानने में गलत भी हो सकता है, अपनी तो स्थूल बुद्धि है, हम बहुत बढ़ गए, छोटे छोटे बच्चे में से लेके सब में बहुत इतनी सी चीज का इतना आम है। वो 6 खंड वाला भी आम नहीं कर रहा, सम्यक दृष्टि शला का पुरुष, और इसके पास 6 खंड का एक कण भी नहीं, कुछ भी वैभव की अपेक्षा से लो, ज्ञान की अपेक्षा से लो, और भी जो कोई लो, ये सा डट के बैठा हुआ, ये इस अकड़ में खत्म हो जाए। जैसे बहुत भाव से नदी बहती, उसमें जो अकड़ वाला पेड़ होता है मूल से उखड़ जाता है, और जो घास पत्ती आदि होती है वो फैलती है, वो उखड़ती नहीं। हमें बेसिक में विनय आना चाहिए, ग्रहण करने के भाव होने चाहिए। तो यहाँ ये कह रहे हैं, शुद्धात्मा से परिणत भेद रत्न लक्षण भेद ज्ञान से आत्मा को जानता हूं, मिथ्यात्व भाव को मेरे नहीं, ऐसा कहता है। इस प्रकार विशेष भेद भावना के व्याख्यान की मुख्यता से तृतीय। अभी इसमें एक गड़बड़ ये भी कर देते, ये बराबर से पढ़ते नहीं, ये क्या करता है, मिथ्यात्व मेरा नहीं, राग द्वेष मेरा नहीं, ऐसा बोलना चालू कर देता। भैया बोलने को किसने कहा, कम बोलना भाई, ज्यादा बोलेगा तो तेरा कल्याण होगा, ये लोक व्यवहार में एक बार चल सकता है। तू बोलना कम कर, बोलना घातक है, बोलने से तू जुड़ता है, जुड़ेगा तो राग द्वेष होंगे तो मरेगा। जब जब शुद्ध उपयोग होगा तब बोलना नहीं होगा, मौन होगा। मुनिराज भी चलते चलते भी शुद्ध उपयोग करते, आर करते करते, आर में तो मौन होती, चलते चलते भी बोल भी रहे और शुद्ध उपयोग होगा, ऐसा होगा ही नहीं। हमें पहले निर्णय करना चाहिए, बोलना हमारे लिए घातक है, बोलने का स्वभाव हमारे स्वयं आत्मा के लिए घातक है। जुड़ने के प्रसंग होते हैं, इसलिए कम बोलो, कम जुड़ो और स्वभाव से जुड़ो, एक से जुड़ो। तो ऐसी सुंदर चर्चा इस 300 गाथा में आई है। आगे 2 कलश है, 185 186, उसकी चर्चा हम करते हैं।